सेमिनार में बोले सीएम धामी, सीमांत क्षेत्रों का सशक्तिकरण ही मजबूत राष्ट्र रक्षा की नींव। देहरादून में आयोजित हिमालय को मजबूत बनाना मध्य सेक्टर में एक सक्रिय सैन्य नागरिक विलय रणनीति विषयक सेमिनार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्र सुरक्षा में नागरिकों की भूमिका को बेहद अहम बताया है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हर नागरिक का सामूहिक दायित्व है, जिसे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने हमेशा निभाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सीमावर्ती इलाकों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, ताकि वहां रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और वे सशक्त बने। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ नवाचारों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएम धामी ने सड़क और संचार नेटवर्क के विस्तार पर जोर देते हुए कहा कि इससे सीमांत इलाकों में आवागमन आसान हुआ है। साथ ही इन परियोजनाओं से पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से न केवल विकास को गति मिलती है, बल्कि देश की सामरिक सुरक्षा भी और अधिक सुदृढ़ होती है। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार के प्रयासों से सीमांत क्षेत्र आत्मनिर्भर बनेंगे और राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत आधार मिलेगा। दांत खट्टे कर दिए थे। मेरा मानना है कि राष्ट्र की रक्षा केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी का दायित्व है। सिविल के लोगों का भी उतना ही दायित्व है, देश के हर नागरिक का दायित्व है। हमारे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों ने तो समय समय पर अपने इस दायित्व को बहुत बखूबी निभाने का काम किया है। इसे देखते हुए हमारे सीमांत क्षेत्रों का समग्र विकास हो, नागरिकों के जीवन में सुधार लाना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और उनके सशक्तिकरण की दिशा में विशेष कार्य किए जा रहे हैं। अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में आज अनेक आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है। नेटवर्क बनाया जा रहा है, सड़कों का नेटवर्क बनाया जा रहा है, जिससे न केवल इन क्षेत्रों में लोगों का आवागमन सुगम हुआ है, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी, व्यापार और आर्थिक दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से भी